मोटिवेशन पता क्या है? सेल्फ। जब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो ना, आपको सेल्फ पता है कि यार मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ की पेंसिल मेरे हाथ में है, एंड मुझे अपनी किताब खुद लिखनी है, देन यू विल ग्रो। कोई थर्ड पर्सन आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कोई थर्ड पर्सन आपको आके बोलना नहीं चाहिए। आपको अपने आप पता होना चाहिए कि हाँ भाई, मेरी जिंदगी है, मेरे को अपनी जिंदगी के अपने सपने पूरे करने के लिए काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स लगानी पड़ेगी। कोई और मुझे बोले ना बोले, मैं अपने काम के लिए लॉयल हूं। इस बिजनेस को अपने हस्बैंड या वाइफ बना लो, और लॉयल्टी के साथ काम करके दिखाओ इस बिजनेस को। फॉर एवर सिंपल, रेक्स मॉर्गन सर कहते थे, अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, जिन्होंने कंपनी फाइंड की। कभी इन बंदे का विजन देखना, उस बंदे को ना यूट्यूब पे सर्च करना, रेक्स मॉर्गन सर। देखना उसका बंदे का विजन, जिसने कंपनी बनाई है। उनकी एक बात कही है, कहते थे, इस दुनिया में आप कोई भी सपना पूरा कर सकते हो। फॉरएवर के थ्रू आप कोई भी सपना देखो, और फॉरएवर दम रखती है वो सपना पूरा करने का। एंड लिटरली आज फॉरएवर में लोग, आप रॉल्फ किप का लाइफस्टाइल देखो, आप बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स का लाइफस्टाइल देखो, लोगों ने क्या क्या गाड़ियां, क्या क्या घर, क्या क्या प्लेन बाय कर लिए इसी बिजनेस से, इसी बिजनेस से। रेक्स सर ने कहा था ये। और रेक्स सर पता क्या बोलते रहे? कहते कि अगर आप किसी की पॉकेट भर दोगे ना, अगर किसी की आप पॉकेट पैसों से भर दोगे ना, तो 90% तकलीफें उसकी घर से, उसकी फैमिली से खत्म हो जाएंगी। 90 से भी ज्यादा ही। समझ रहे हो? मैक्सिमम प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी अगर आप किसी की पॉकेट भर दोगे। बीमारियां क्यों आती है घर में? घर में कुत्ते कलेश क्यों होते हैं? मोहल्ले में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? जब जेब खाली होती है। आपने कभी देखा है कोई वेल डेवलप्ड बिजनेसमैन आके पड़ रहा है किसी पंगों में, कोई प्रोटेस्ट में आके पड़ रहा है, या फिर कोई फालतू की चीजों में पड़ रहा है? बिजनेसमैन प्ले सेफ। वो कहते हैं कि जो हो रहा है होने दो। आप देखो, मिडिल क्लास लोग ही होते हैं जो सड़कों पे आके उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। कभी आपने देखा रिच क्लास लोग लड़ रहे हैं आके? हाँ, फाइट्स कर रहे हैं। अब वो दे प्ले सेफ, बिकॉज दे वैल्यू देयर टाइम। उनको अपने टाइम की वैल्यू है, उन्हें पता है। बट मिडिल क्लास में आप देखो कैसे लड़ाइयाँ होती हैं, कैसे लोग बर्तनों के पीछे लड़ पड़ते हैं, आज की डेट में पानी के पीछे लड़ पड़ते हैं। है ना? हो रहा है ना ये सब कुछ? तो निकलना है इस सोसाइटी से बाहर, की नहीं, कि उसी सोसाइटी में रहना है। बिल गेट्स कहते थे, भाई तुम अगर गरीब घर में या मिडिल क्लास घर में पैदा हुए हो, आपको तो ना कोई कसूर है, नथिंग। बट तुम मिडिल क्लास घर में मर जाओ, वो आपका कसूर है। आज भी कई यहाँ पे हमारे बीच में बैठे होंगे यंगस्टर्स, जिनका आईफोन लेना बहुत बड़ा सपना है। एम आई राइट? है ना? आज भी हमारे बीच में यहाँ पे कितने यंगस्टर्स बैठे होंगे जिनका प्लेन में बैठना बहुत बड़ा सपना है। एरोप्लेन में बैठना बहुत बड़ा सपना होगा। गाड़ी तो लेना, तो मतलब गाड़ी सीखना बहुत बड़ा सपना होगा। कई हमारे बीच में ऐसे यंगस्टर्स भी जिनको आज गाड़ी चलानी भी नहीं आती, बट सीखना चाहते हैं। तो यार ये सपनों को ना पूरा करना शुरू करो। सेविंग्स करो, कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमा के सेव कर करके, स्टेप बाय स्टेप होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। अपने पेपर के ऊपर एक शॉर्ट टर्म गोल्स लिखो। शॉर्ट टर्म गोल्स में होता है लैपटॉप लेना है, आईफोन लेना है, मैकबुक लेनी है, फिर बाइक लेना है, मम्मी पापा को स्कूटर गिफ्ट करना है ना, घर पे 10,000 रुपये देना शुरू करना है, महीने का 15,000 रुपये देना शुरू करना है। ये होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स को लिखो, एंड जैसे जैसे आपके गोल पूरे हो रहे हैं, टिक। आईफोन ले लिया, टिक। है ना? अल्ट्रा सैमसंग गैलेक्सी S24 गुलशन कुमार जी ने लिखा है ना? तो ले लिया, टिक। है ना? लिखा, टिक किया। बिग गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होता है? गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, मम्मी पापा को वोकेशन पे लेके जाना है, मम्मी पापा को घुमाना है। ये होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। मैंने ऐसे अपने गोल्स पूरे किए। मेरे वो गोल्स पूरे हो चुके हैं। मैंने 2018 में अपने गोल्स लिखे थे। मैंने 18 में अपने सारे गोल्स लिखे थे, अपने पेपर, अपने कॉपी के ऊपर, अपनी डायरी के ऊपर। सारे गोल्स लिखे थे कि मुझे आईफोन लेना है, मुझे ट्रिप करना है, मुझे घूमना है, मुझे मम्मी पापा को बाइक गिफ्ट करनी है, गाड़ी गिफ्ट करनी है ना। कुछ मेरे ऐसे गोल्स लिखे थे शॉर्ट टर्म के अंदर। एंड यू वॉन्ट बिलीव, 2020 में मैंने वो सारे शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे किए। 2021 में मेरा ड्रीम हाउस जो था, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। जिस घर में भी मैं हूं, इस घर की कंस्ट्रक्शन 2021 में शुरू हो गई थी। क्यों? विजन कब लिखा था मैंने? ड्रीम कब लिखा था? 2018 में। और कब स्टार्ट हो गया? 2021 में मेरा घर बनना शुरू हुआ। 2021 में नहीं, 22 में मैंने मर्सिडीज ली, पहली गाड़ी ली अपनी। ओके, घर बना 2024 23 के अंदर मेरा घर बना।
2-3 साल लगे मेरा घर बनने में, क्योंकि बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन थी घर बनने में। घर बना, गाड़ी आई, फिर मैं फ्री हुआ, फिर मैंने ट्रिप्स करने शुरू किए, जो मैंने लिखा था ना अपनी बकेट लिस्ट में, मुझे घूमना है ना। मेरी बकेट लिस्ट समझते हो सभी? बकेट लिस्ट क्या होती है? बकेट लिस्ट होता है कुछ, बकेट लिस्ट जैसे समुद्र में कूदना है ना, मतलब डाइव करना है ना, वो होते हैं बकेट लिस्ट। स्कूबा डाइविंग करनी है, स्काई डाइविंग करनी है ना, गाड़ी चलानी है, प्लेन चलाना है ना, बोट चलानी है। ऐसे की मेरी बकेट लिस्ट है। और आप देखो मेरे इंस्टाग्राम पे सारे बकेट लिस्ट की सारी चीजें पूरी है। आपको मानिक सर प्लेन चलाते हुए दिखेंगे, आपको मानिक सर बोट चलाते हुए दिखेंगे, आपको मानिक सर गाड़ियां चलाते क्या उड़ाते हुए दिखेंगे, है ना, ड्रिफ्टिंग भी करते दिखेंगे, हर चीज करते दिखेंगे। क्यों? एक सपना, एक सपना लिया था, उस सपने को पूरा करने के लिए पूरा दिन रात एफर्ट किया था, और उस सपने को तोड़ने के लिए बहुत लोग आए थे। बट सपना किसका था? मेरा। सपना किसका था? मेरा अपना। और उसको पूरा करने के लिए मैंने क्या किया? अपनी सुनी, अपना माइंड लगाया, अपना विजन लगाया, और वो ड्रीम जो आज मैं लाइफ जी रहा हूं, उस लाइफ को इमेजिन किया अपने माइंड में, विजुलाइज किया कि मैं आज से कुछ साल बाद ऐसे के घर में रहूंगा। आज से कुछ साल बाद मैं अपनी मम्मी पापा को वोकेशन पे लेके जाऊंगा। मैं आज से कुछ साल बाद ऐसे घूमूंगा, प्लेन में बैठूंगा। भाई मेरा सपना होता था, मैं कई बार बोला हूं आपको, मेरा एक ड्रीम होता था प्लेन में बैठना। और फॉरएवर की वजह से मैं इतनी बारी प्लेन में बैठा, इतनी बारी प्लेन में बैठा, कि आज मेरे को गिनती नहीं है, नो काउंट्स। एंड लिटरली एक टाइम के बाद आके 2024 की स्टार्टिंग के अंदर आके मैं बोर हो गया था प्लेन में बैठ बैठ के, कि यार शिट यार। मेरी एक रील भी आई मानिक अग्रवाल पे डाली हुई है मैंने, कि यार मुझे डोरेमोन की पॉकेट मनी पॉकेट चाहिए, एनीवेयर डोर चाहिए, कि मैं इधर से उधर ऐसे ही चले जाऊँ, कि इतना बोरिंग लग रहा है प्लेन में बैठना, जाना, ये वो। मैं इतना प्लेन में बैठ बैठ के बोर हो गया था कि आई स्टार्टेड जंपिंग फ्रॉम द प्लेन। टुडे आई एम जंपिंग फ्रॉम द प्लेन। सो सपने पूरे होते हैं ना? होते हैं कि नहीं होते? आपके सामने मैं लाइव एग्जांपल बैठा हूं और मैं कह रहा हूं कि डियर मैंने सपने पूरे किए, तुम भी कर सकते हो। तुम भी अपना ड्रीम पूरा लाइफ का कर सकते हो। बस हार्ड वर्क में बिलीव करो, मेहनत करने में बिलीव करो। हार्ड वर्क इज ओनली द की टू सक्सेस। आज हार्ड वर्क करोगे तो कल को स्मार्ट वर्क बनेगा। गिव अप नहीं करना। देखो गाइस, मार्केट में कई लल्लू पंजू कंपनियां आएंगी, कई फेक चीजें आएंगी। एडिडास का एडिडॉस भी होता है, प्यूमा का पामा भी होता है ना, नाइकी का नोकी भी होता है ना। बाहर बहुत कुछ होएगा, जी शॉक का एम शॉक भी होता है बाहर। होता है कि नहीं होता? होते हैं ना बाहर मार्केट में। अगर डुप्लीकेट ओरिजिनल है तो उसका डुप्लीकेट है। आईफोन के आज डुप्लीकेट भी तो चलते हैं मार्केट के अंदर, क्लोन बोलते हैं जिसको हम। देखने में आईफोन जैसे होंगे, बट अंदर से क्या होगा? कुछ भी नहीं। Are you getting me what I'm saying? Market में there are lot of scam companies, there are lot of scam people, those who think we can get early success then forever। वो आपको नेगेटिव करेंगे। जिस दिन आप समझ लेना कोई आपको नेगेटिव करके लेके आ रहा है, आपको बोल रहा है कि भाई यहाँ पे तो ऐसा होता है, वैसा होता है, एक्टिव करनी पड़ती है, ये करना होता है, वो करना होता है, उस दिन समझ लेना कि जिसका काम की शुरुआत ही नेगेटिविटी से हो रही है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आएगा? जहां पे बंदा आपको स्टार्टिंग में ही आके ये बोल रहा है कि तू आके ना ये फलानी कंपनी ज्वाइन कर ले, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे फॉरएवर के लोग आए थे, ये भी बंदा छोड़ के आ गया, ये सुपरवाइजर पे छोड़ के आया, कोई मैनेजर पे छोड़ के आया, कोई किस पे छोड़ के आया, है ना, तो तू आके ये कंपनी ज्वाइन कर ले, ये आके बिजनेस ज्वाइन कर ले। कई मार्केट में कंपनी है जिसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। कभी भी इनके चांसेस में मत पड़ना। ओके। एक फोर्सेज करके कंपनी है, इसके ऊपर तो लाखों वीडियोस मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, ऑलरेडी मैंने इनको एक कंपनी के जो मेन मालिक है उनको गालियां निकाल दी है मैंने। ओके। तो सिंपल चीज़ है, इन लोगों से बच के रहो। ये फोर्सेज मैक्सिमम ये लोग आपको ही टारगेट करेंगे, आपके बिगनर्स को टारगेट करेंगे, आपके पास आपका फॉर्म फिल करेंगे, एंड वो क्लेम करेंगे कि हमें फॉरएवर जाननी है, आप क्या करते हो। फिर आप जब उनको बताओगे, फिर बोलेंगे इसमें तो ऐसा होता है, इसमें तो वैसा होता है, हमने देखा है हमारे मैं एक फोर्सेज कंपनी कर रहा हूँ, क्रिप्टो कर रहा हूँ, तो आपके कई लोग ऐसे हैं, मतलब जो मैनेजर थे फॉरएवर में ऐसे थे वैसे थे, आज हमारी कंपनी में ये बने हुए हैं, वो बने हुए हैं। सब फेक है, सब फेक है। जो फॉरएवर जैसी कंपनी के अंदर ग्रो नहीं कर पाया, वो कहीं पर नहीं ग्रो कर सकता। ओके। आज आपको बताऊं मैं एक कारण। कई लोग हाँ छोड़ते हैं फॉरएवर को, कई लोग मैनेजर सीनियर मैनेजर पे छोड़ते हैं। यू वांट टू नो द रीजन? आपको मैं बताऊं आज रीजन क्यों छोड़ते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। रीजन जानना चाहते हो? आज के बाद आपको कोई बोलेगा ना कि ये बंदा छोड़ गया या वो छोड़ गया, आई विल टेल यू व्हाई दे लेफ्ट। ओके।
क्यों किसी बंदे ने छोड़ा, या क्यों किसी बंदे ने मतलब फॉरएवर को क्विट किया, और आज वो कहाँ है। पहली बात तो जितने भी लोगों ने फॉरएवर क्विट किया, आज उनके एल लगे हुए हैं, ओके, उनका कुछ नहीं बना जिंदगी के अंदर। कब बंदा फॉरएवर छोड़ता है, या कब बंदा जिंदगी के अंदर हार जाता है या कुछ काम छोड़ देता है, आई विल एक्सप्लेन यू वेल। आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे की नॉलेज और ऐसे का आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं एक मिनट अपने आईपैड को कनेक्ट कर लूँ। 361687, ओके, आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली, ओके। क्यों कब कोई पर्सन छोड़ता है, या क्यों कब कोई पर्सन वो होता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या गाइस, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरी ध्यान से एक एक चीज को अंडरस्टैंड करना, ओके। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, नहीं हो रही है। अब होगी। ये हमारी कल परसों की प्लानिंग है शायद, है ना। एक बंदा जब फॉरएवर स्टार्ट करता है, क्या स्टार्ट करता है, क्या किस चीज से स्टार्ट करता है। एक मिडिल क्लास पर्सन हर